स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 15 से पहले हम वेन डायग्राम को डिस्कस करेंगे। चैप्टर में वेन डायग्राम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया, इसलिए हम यहाँ पर वेन डायग्राम के क्वेश्चन को करने से पहले इसे डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली है क्या। वेन डायग्राम पिक्टोरियल वेज हैं जिससे हम सेट्स को डिस्क्राइब करते हैं, सेट्स के रिलेशन को डिस्क्राइब करते हैं कि कौन से सेट कॉमन है, कौन से एक दूसरे से डिफरेंट हैं, उनके कौन कौन से एलिमेंट्स सेम हैं और कौन से एलिमेंट्स डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेट की बात करें तो यूनिवर्सल सेट को हम यहाँ पर रेक्टेंगल से शो करते हैं, यानी इसमें जब हम पिक्चर बनाएंगे तो यूनिवर्सल सेट को इस तरह से रेक्टेंगुलर फॉर्म में शो करेंगे और यहाँ कॉर्नर में कैपिटल U लिख देंगे, तो ये हमारे पास होगा यूनिवर्सल सेट। ओके स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट को तो हम कैपिटल U से शो करेंगे और एक रेक्टेंगल बनाएंगे, लेकिन अदर सेट्स के लिए हम यहाँ पर सर्कल बनाएंगे या फिर ओवल बनाएंगे, थोड़ा सा इस तरह लंबा। तो स्टूडेंट्स, हमने यूनिवर्सल सेट को तो एक रेक्टेंगल से शो करना है, लेकिन अदर सेट्स को सर्कल से या फिर ओवल शेप में शो करना है। सपोज कर लेंगे हमारे पास कोई सेट A है और ये कोई भी सेट B है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक यूनिवर्सल सेट U is equals to 0 plus minus 1 plus minus 2 so on, then it present the following sets in Venn diagram। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास दो सेट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में x is equals to -1 -2 -3 एंड -4 और सेट y है 1 2 3 एंड 4। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेट को ड्रॉ करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप में होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक फाइन रेक्टेंगल शेप बना लेते हैं। यहाँ कॉर्नर में हम लिखेंगे कैपिटल U मीन्स यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे पास सेट X के एलिमेंट्स देखें, -1 -2 -3 -4 हैं और Y के हैं 1 2 3 4 5। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर जो शेप बनाएंगे उस शेप में हम सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे। सेट X के एलिमेंट्स होंगे -1 -2 -3 एंड -4, और सेकंड सेट है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे चेक करें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। -5 होगा, -5 के बाद +6 +7 और उसके बाद सो ऑन। यहाँ पर हमारे पास इन नंबर्स के अलावा बाकी सारे नंबर्स यूनिवर्सल सेट में लिखे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसमें ये शो करते हैं कि बेसिकली दो सेट्स जिनके एलिमेंट्स एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच ना होते हों या एक दूसरे में के एलिमेंट्स कॉमन ना हो, बिल्कुल डिफरेंट हो, तो हम उन्हें इस तरह से सेपरेट सेट्स की फॉर्म में शो करते हैं। सेकेंड पार्ट है A is equals to -1 2 -3 एंड 4 एंड B is equals to 1 -2 -3 4 एंड 5। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे चेक करें हमारे पास 4 भी कॉमन है, -3 भी कॉमन है, और बस ये हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं ये कॉमन है, बाकी कुछ एलिमेंट्स हमारे पास नॉन कॉमन भी हैं। तो डायग्राम में हम सबसे पहले रेक्टेंगल बनाएंगे और यूनिवर्सल सेट को शो करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर रेक्टेंगल बनाकर यूनिवर्सल सेट को शो करते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट का कैपिटल U लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जिन सेट्स में हमारे पास एलिमेंट्स कॉमन हो तो हम उन्हें किस तरह से ड्रॉ करेंगे। इस तरह से।
तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन्हें हम यहाँ कॉमन पार्ट में लिख देंगे -3 एंड 4 और यहाँ पर लिखेंगे -1 और 2 और इस साइड पर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 -2 एंड 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर गौर से देखें तो हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो हमने कॉमन पार्ट में लिख दिए, यानी ये पार्ट इस सेट का भी है और सेट बी का भी है। मतलब ये हमारे पास सेट ए का पार्ट भी है और सेट बी का पार्ट भी है। तो इसलिए हम यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स को लिखेंगे और सेट ए में बाकी एलिमेंट्स को लिखेंगे जो कॉमन नहीं है और सेट बी में भी बाकी एलिमेंट्स को लिख देंगे जो कॉमन नहीं है। और सेट यू के एलिमेंट्स हमारे पास किस तरह से होंगे, देखिए हम अगर चेक करें तो सेट यू हमारे पास था सेट ऑफ इंटीजर्स जिसमें 0 +-1 +-2 +-3 थे और यहाँ पर यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स होंगे हमारे पास +-1 तो है लेकिन +-2 भी है, -3 है लेकिन +3 नहीं है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे -4 से, -4 +3 उसके बाद -5 क्योंकि +5 हमारे पास मौजूद है, उसके बाद नेक्स्ट है +-6 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 0 भी नहीं है तो हम यहाँ पर 0 को भी शो कर देंगे। तो इस तरह से हम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को भी शो करेंगे और बाकी एलिमेंट्स को वेन डायग्राम की मदद से डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अब रिव्यू एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो स्टूडेंट्स यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स को हमने एक्सरसाइज 1.9 में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। आप वहाँ पर जाके सबसे पहले इन दोनों की जो कंसेप्चुअल वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। u is equals to -1, -3, -5, -7 and -9 and v is equals to -1, -2, -3 so on -10। तो सबसे पहले हम यूनियन फाइंड करते हैं। u यूनियन v, तो सबसे पहले सेट u लिखेंगे -1, -3, -5, -7 एंड -9 यूनियन साइन, उसके बाद सेट v है -1, -2, -3 सो ऑन -10। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास -4, -5, -6 सारे ही एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। यूनियन में हम बेसिकली दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कलेक्ट करके लिखते हैं और अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा हो तो उसे सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। अब यहाँ पर -1 दोनों में है, नेक्स्ट है -2 फिर -3, उसके बाद यहाँ आगे होगा -4, नेक्स्ट -5, इसी तरह से -6, -7, -8, -9 और -10। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर सो ऑन करके -10 लिख देते हैं एंड पर। इसका मतलब है कि सेट u और v का जो यूनियन था वो हमारे पास है -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन -10। तो स्टूडेंट्स अब हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। u इंटरसेक्शन v, तो सेट u है हमारे पास -1, -3, -5, -7 एंड -9 इंटरसेक्शन सेट v है -1, -2, -3 सो ऑन -10। तो स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? -1, उसके बाद -3, -4 कॉमन यहाँ पर तो है लेकिन इस सेट में नहीं है तो इसलिए -4 कॉमन नहीं होगा। नेक्स्ट होगा हमारे पास -5 जो दोनों सेट्स में है, नेक्स्ट -7 एंड -9। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट u एंड v। सेकेंड पार्ट है x इज इक्वल्स टू -1, -2, -3, -4 एंड y इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम x यूनियन y फाइंड करेंगे। तो सेट x है हमारे पास -1, -2, -3 एंड -4 यूनियन साइन y है 1,
2, 3, 4 एंड 5। तो स्टूडेंट्स जब हम यूनियन ऑफ टू सेट्स फाइंड करेंगे तो यहाँ पर जैसे हम सेट ऑफ इंटीजर्स में प्लस और माइनस के नंबर्स को इकट्ठा लिखते हैं तो यहाँ पर भी लिखेंगे। ये यूनियन में वैसे भी हम नंबर्स को कलेक्ट करके लिखते हैं, तो +1 भी है और -1 भी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे +-1 +-2 +-3 +-4 उसके बाद सिंपली 5। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था यूनियन ऑफ x एंड y। तो नेक्स्ट हम x इंटरसेक्शन y फाइंड करते हैं। x है -1 -2 -3 एंड -4। इंटरसेक्शन y है 1 2 3 4 एंड 5। तो इंटरसेक्शन में यहाँ पे चेक करें हमारे पास कितने एलिमेंट्स कॉमन हैं। तो स्टूडेंट्स कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है हमारे पास। माइनस के जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट है प्लस के नंबर से, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम नेगेटिव इंटीजर्स। बेशक देखने में 1 है 2 और 3 सब सेम है, लेकिन एक के साथ प्लस साइन है और एक के साथ माइनस साइन है, तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास कोई भी नंबर सेम नहीं है या कॉमन नहीं है और हमारे पास आंसर आएगा एम्प्टी सेट, और इसे हम 5 भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स अब रिव्यू एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल्स टू a b c so on z एंड z इज इक्वल्स टू a e i o u देन फाइंड। फर्स्ट पार्ट है y माइनस z। तो स्टूडेंट्स ये किस जैसा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.9 में क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व किया था, उसमें हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया था डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने से पहले आप उस क्वेश्चन को ज़रूर करिएगा ताकि आपको इसकी बहुत डिटेल में समझ आ सके। उस क्वेश्चन में हमने इसे बहुत डिटेल में पहले कंसेप्ट को डिस्कस किया, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं y माइनस z। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम सेट y लिखेंगे a b c so on z माइनस कैपिटल सेट z के एलिमेंट्स हैं a e i o एंड u। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बेसिकली हम किन एलिमेंट्स को आंसर में लिखेंगे, सेट y के वो एलिमेंट्स जो सेट z में ना हो हम वो यहाँ पर नीचे लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, a दोनों सेट्स में है, इसका मतलब है यहाँ से a माइनस a हो गया तो ये a कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास b और फिर c d e भी दोनों में है इसलिए हम नीचे नहीं लिखेंगे। f नेक्स्ट g फिर h i भी दोनों में है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। j k l m n o भी दोनों में है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। p q r s t u भी दोनों में है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। v w x y एंड z। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास y माइनस z। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है z/y। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 1.9 में हमने स्लैश को भी डिटेल में डिस्कस किया था कि ये बेसिकली हमारे पास है क्या। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं। z/y स्लैश बेसिकली माइनस साइन को ही शो करती है। तो पहले हम यहाँ पर सेट z लिखेंगे विच इज़ a e i o एंड u माइनस सेट y है a b c so on z। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर सेट z के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेट y में ना हो। तो चेक करते हैं, a ये भी दोनों सेट्स में है इसलिए हम इसे नहीं लिख सकते, e भी दोनों सेट्स में है इसलिए हम इसे भी नहीं लिख सकते, i भी दोनों सेट्स में है इसलिए हम नीचे नहीं लिखेंगे, o भी और u भी। इसका मतलब है सेट z के सारे एलिमेंट्स सेट y में है इसलिए हम कोई भी एलिमेंट यहाँ आंसर में नहीं लिख सकते। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एम्प्टी सेट।
स्टूडेंट्स अब रिव्यू एक्सरसाइज 1 ए का क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। सेट यू है हमारे पास 21, 22, 23, 24 सो ऑन 40। ए है 21, 23, 24, 26 एंड 27। बी है 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35 एंड 36। तो क्वेश्चन है वेरीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। तो स्टूडेंट्स हमने कॉम्प्लीमेंट 1 एक्सरसाइज 1.9 में सीखा था और उसके बाद एक्सरसाइज 1.10 में इसी तरह के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। उसका बेसिकली फर्स्ट पार्ट जो है वो इसी तरह के क्वेश्चन पर बेस करता है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक्सरसाइज 1.10 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करिएगा ताकि आप इस क्वेश्चन को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो स्टूडेंट्स अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास यू माइनस ए। तो सेट यू है 21, 22, 23, 24 सो ऑन 40 माइनस सेट ए है 21, 23, 24, 26 एंड 27। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर में हम कौन से एलिमेंट्स को लिखेंगे? सेट यू के वो एलिमेंट्स जो सेट ए में ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। 21 दोनों में है इसलिए हम यहाँ नीचे नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है 22 फर्स्ट में है सेकंड में नहीं है तो हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे। 23 भी दोनों में है। 24 नेक्स्ट देखिए 25 सिर्फ फर्स्ट सेट में है तो इसलिए हम इसे नीचे लिख देंगे। 26 भी दोनों में है तो इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे। 27 भी है ये भी नहीं लिखेंगे। तो नेक्स्ट लिखेंगे 28, 29, 30 और उसके बाद 30 से लेके 40 तक सारे एलिमेंट्स फर्स्ट सेट में है सेकंड में नहीं है तो इसलिए हम इसे सो ऑन करके 40 लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम फाइंड करेंगे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो सेट ए है हमारे पास 21, 23, 24, 26, 27 यूनियन 22, 25, 28 उसके बाद 29, 30 सो ऑन 40। तो स्टूडेंट्स यूनियन में हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कलेक्ट करके लिखते हैं और अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो या दोनों सेट्स में हो तो हम उसे सिर्फ 1 टाइम लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 21 से। 21 नेक्स्ट 22 फिर 23, 24, 25 और फिर 26, 27, 28, 29, 30 और 30 के बाद 40 तक हम इसके सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम इसे सो ऑन करके लिखते हैं 40। तो ये हमने फाइंड कर लिया है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में चेक करें सेट यू है हमारे पास 21 से लेकर 40 तक सारे एलिमेंट्स। तो हमारे पास जो आंसर में सेट आया है उसमें भी 21 से लेकर 40 तक सारे एलिमेंट्स हैं। तो इसलिए हम कहेंगे ये क्या है हमारे पास यूनिवर्सल सेट है विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो एंड पर लिख देंगे hence proved लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन को रिपीट कर दें ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 5। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें विच इज़ इक्वल्स टू यू माइनस ए। तो सेट यू है हमारे पास 21, 22, 23, 24 सो ऑन 40 माइनस सेट ए है 21, 23, 24, 26 एंड 27। तो स्टूडेंट्स अब हम
ए कॉम्प्लीमेंट में सेट यू के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेट ए में प्रेजेंट ना हो। 21 दोनों में है इसलिए हम नीचे नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है 22, फिर 23 दोनों में है इसलिए भी हम नहीं लिखेंगे। 24 भी दोनों में है इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है 25, फिर 26 भी दोनों में है, ये भी हम नहीं लिखेंगे। 27 भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 28, 29, 30 और 30 से लेकर 40 तक सारे एलिमेंट्स फर्स्ट सेट में हैं इसलिए हम यहाँ पर 40 तक सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। सेट ए है 21, 23, 24, 26 एंड 27। इंटरसेक्शन साइन ए कॉम्प्लीमेंट है 22, 25, 28, 29, इसके बाद है 30, फिर सो ऑन 40। तो स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं? देखिए इस सेट में 22 नहीं है लेकिन इस सेट में 22 है। 21 भी कॉमन नहीं है, 22 भी कॉमन नहीं है, 23 भी कॉमन नहीं है, 24 भी कॉमन नहीं है, ना 25 कॉमन है, 26, 27, 28, 29 या इनमें से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे एम्प्टी सेट और इसे 5 से शो कर देंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में चेक करें हमारे पास राइट हैंड साइड क्या थी, एम्प्टी सेट। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और एंड पर क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 5। स्टूडेंट्स अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं विच इज़ बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं। बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे विच इज़ इक्वल्स टू यू माइनस बी। तो सेट यू है हमारे पास 21, 22, 23, 24 सो ऑन 40 माइनस सेट बी है 25, 26, 27, 28 उसके बाद 29, 30, 35 एंड 36। तो स्टूडेंट्स अब हम बी कॉम्प्लीमेंट में सेट यू के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेट बी में ना हो। तो स्टार्ट करते हैं 21, 22, 23, ये सारे एलिमेंट सेकंड सेट में नहीं है इसलिए हम इन्हें नीचे लिख देंगे। 24, अब 25 दोनों में है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। 26 भी है, 27 भी, 28, 29 और 30। तो 30 तक सारे एलिमेंट्स यहाँ पर दोनों सेट्स में है इसलिए हम नीचे नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है 31, 32, 33, 34, फिर 35 और 36 दोनों सेट्स में है इसलिए हम इन्हें नहीं लिखेंगे। और उसके बाद आएगा 37, 38, 39 एंड 40। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम फाइंड करेंगे बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम फाइंड करेंगे बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सेट बी है 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35 एंड 36। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास यूनियन साइन हम यहाँ पर लिखेंगे और इसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट होगा 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39 एंड 40। तो स्टूडेंट्स जब हम यूनियन फाइंड करते हैं तो हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कलेक्टिवली लिखते हैं और अगर कोई रिपीट हो रहा हो तो हम उसे सिर्फ वन टाइम ही लिखते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं विच इज़ 21, 22, उसके बाद 23, 24 और यहाँ पर है
25। नेक्स्ट देखें 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40। इसका मतलब है 25 से 40 तक सारे एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए हम इसे सो ऑन 40 लिख देंगे। और ये बेसिकली हमारे पास है यूनिवर्सल सेट विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और यहाँ पर क्वेश्चन को भी रिपीट कर देंगे, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। फोर्थ पार्ट है हमारे पास बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 5। तो स्टूडेंट्स अब हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे विच इज़ बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास u माइनस बी। सेट u है 21, 22, 23, 24 सो ऑन 40 माइनस सेट b है। सेट b में हम एलिमेंट्स लिखेंगे 25, 26, 27, नेक्स्ट 28, फिर 29, 30, 35 एंड 36। तो स्टूडेंट्स बी कॉम्प्लीमेंट में हम सेट यू के वो सारे एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेट बी में ना हो। तो स्टार्ट करते हैं 21, 22, 23, 24। अब 25 दोनों में है इसलिए हम नहीं लिखेंगे, 26 भी नहीं लिखेंगे, 7 भी, 28, 29, 30। इसके बाद हमारे पास नंबर होगा 31, 32, फिर 33, 34, 35 भी दोनों में है और 36 भी, इसलिए हम इन्हें नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है 37, उसके बाद 38, फिर 39 एंड 40। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेट बी है 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35 एंड 36। तो इंटरसेक्शन साइन और बी कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39 एंड 40। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हम चेक करेंगे तो हमारे पास कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर एम्प्टी सेट लिख देंगे। इस सेट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 5। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। एंड पे हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर है बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू सेट 5